एक 16 साल की लड़की अपनी हवस को पूरा करने के लिए अपने परिवार के साथ कुछ ऐसा करता है जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता। ये घटना आपको ये बताएगी अगर कोई इंसान अपना हवस को पूरा करना चाहता है तो वो किसी भी हद तक जा सकता है। जबलपुर मध्य प्रदेश 79 रेलवे क्वार्टर, जहां एक राजकुमार विश्वकर्मा अपनी 16 साल की बेटी काव्या विश्वकर्मा के साथ रहती थी, जो कि काव्या विश्वकर्मा 10th स्टैंडर्ड में पढ़ता था और उसके एक बेटे तनिष्क विश्वकर्मा उसके साथ ही रहती थी, जो राजकुमार का पत्नी थी। वो 2023 में ही एक्सपायर हो चुके थे, जिसकी वजह से घर में बच्चों का पालन पोषण राजकुमार अकेले ही करा करते थे। और रोज सुबह उठ कर के टिफिन और खाना बनाता था और बच्चे को स्कूल भेजता था और खुद ऑफिस के लिए निकल जाते थे। शाम के टाइम पे वो फिर वापस आके अपना घर का सारा काम करते थे। ये सब कुछ लगभग 1 साल तक चलता है, लेकिन फिर उसके बाद मार्च 2024 में वो जो राजकुमार रहता है पिपरिया जाने का डिसीजन लेता है, क्योंकि जो राजकुमार था वो पिपरिया से ही बिलोंग करता था, लेकिन उसकी रेलवे की नौकरी थी, जिसकी वजह से उसका ट्रांसफर जबलपुर में हो गई थी। अब राजकुमार के बच्चे का एग्जाम 16 मार्च को एंड होने वाले थे और वो 17 मार्च पिपरिया शिफ्ट होने वाले थे ट्रांसफर लेके। लेकिन उसके 2 दिन पहले 15 मार्च 2024 काव्या की पिपरिया में रहने वाले एक कजन सिस्टर को उनके फोन में एक वॉइस नोट आता है, जो कि खुद काव्या ने ही भेजा था, जिसने काव्या काफी डरी हुई थी और वो ये कह रही थी मुकुल ने पापा और तनिष्क को जान से मार दिया। तो जो उसकी कजन रहती है वो घर में सारी चीजें बता देती है। तो जो राजकुमार का बड़ा भाई था वो राजकुमार को कॉल लगाता है, लेकिन कॉल को राजकुमार नहीं रिसीव करता। तो इसलिए राजकुमार का बड़ा भाई उसके रिश्तेदारों को कॉल लगाता है। तो वो अपने रिश्तेदारों को कॉल लगाती है, जो कि जबलपुर में रहती थी, और रिश्तेदार राजकुमार के घर जाता है, लेकिन राजकुमार के घर में ताला लगा हुआ था। वो जब आजू बाजू लोगों से राजकुमार के बारे में पूछता है तो आजू बाजू के लोग ये बताती है कि आज सुबह से लेके अभी तक उन्होंने राजकुमार घर से निकलते हुए नहीं देखा ना। वो सभी मिलके पुलिस को इन्फॉर्म कर देती है। पुलिस उनके घर पे आती है, वो ताले को तोड़ती है और जैसे ही घर के अंदर जाती है तो पूरे घर में सिर्फ और सिर्फ खून फैला हुआ था। तो उन लोगों ने जैसे ही बाथरूम का गेट ओपन करता है तो वहाँ पे राजकुमार का डेड बॉडी मिलता है। जैसे ही और इन्वेस्टिगेशन करता है तो उन्हें तनिष्क का बॉडी मिलता है, जो कि एक कंबल से लिपटी हुई थी और फ्रिज में थी ना। जो पुलिस थी उन्हें राजकुमार के घर में राजकुमार और उसके बेटे का डेड बॉडी तो मिला था, लेकिन उसकी बेटी काव्या को नहीं मिला था, जिससे पुलिस को ये लग रहा था कि शायद कोई इंसान ने राजकुमार और उसके बेटे को मारा और काव्या को किडनैप करके ले गया। फिर पुलिस को वो वॉइस नोट दिया जाता है, जिसके बाद पुलिस को साफ साफ सब कुछ समझ में आ गया कि इन सब के पीछे मुकुल का हाथ है, क्योंकि उसमें काव्या ने ही ये कहा था कि मुकुल ने ही पापा और तनिष्क को जान से मार दिया। तो फिर मुकुल के ऊपर इन्वेस्टिगेशन होती है तो पता चलता है मुकुल कोई और नहीं बल्कि काव्या के ही बॉयफ्रेंड है। उनके घर के सीसीटीवी फुटेज चेक करवाई जाती है, जिसके बाद पुलिस ने कम्प्लीटली शॉक हो जाती है। लगभग 2 बजे के आसपास मुकुल अपनी रेड स्कूटी लेकर के काव्या के घर के सामने आया था और वो जो काव्या थी उनके हाथ में एक मोबाइल था और मुकुल की स्कूटी के ऊपर बैठ रही थी। वो दोनों थोड़ी ही दूर जाती है और रेलवे स्टेशन में पहुंच जाती है। वो दोनों रेलवे स्टेशन के अंदर तो जाती है, लेकिन प्लेटफॉर्म नंबर 1 से एंट्री करता है और प्लेटफॉर्म नंबर 4 से एग्जिट कर लेता है ना। पुलिस को ये चीज देख करके कंफर्म हो गया था कि कहीं न कहीं जो मुकुल और काव्या है उन दोनों मिला हुआ है और उन दोनों मिलकर ये सारा कांड किया है। इसके बाद इन दोनों भाग रही है। ये दोनों रेलवे स्टेशन से बाहर निकलता है
और एक बस पकड़ता है। कुछ किलोमीटर इन दोनों बस में चलता है और फिर बस से उतर जाती है। तो ये सब इसलिए कर रहा था, पुलिस उन दोनों को नहीं पकड़ पाए। और तभी पुलिस मुकुल और काव्या का बैकग्राउंड चेक करता है तो पता चलता है जो मुकुल है उसने एक बार सितंबर 2023 में काव्या को भगा लिया था, जिसके बाद राजकुमार ने एफआईआर करी थी और पुलिस ने उन दोनों को हरिद्वार में पकड़ लिया था। इसके बाद राजकुमार ने मुकुल के ऊपर पॉक्सो एक्ट का केस लगवा दिया और जेल भिजवा दिया। लगभग मुकुल 15 दिन तक जेल में था। फिर उसके बाद उसे बेल मिला और ये भी एक बहुत ही बड़ा रीजन था जिसकी वजह से राजकुमार पिपेरिया शिफ्ट होने वाला था। ना जो पुलिस रहती है मुकुल के घर वालों से इंट्रोगेशन करता है तो वो ये बताती है मुकुल सिर्फ 12वीं पढ़ा हुआ है। वो स्टार्टिंग में कॉलेज जाता था लेकिन फिर उसने कॉलेज को छोड़ दिया। उसे बॉडी बिल्डिंग और मॉडलिंग का काफी ज्यादा शौक था, इसलिए ज्यादातर टाइम जिम में रहता था। तभी उसका मुलाकात काव्या से होती है। वो दोनों प्यार करने लगा और घर छोड़ के भाग गया, जिसके बाद राजकुमार ने उसे अरेस्ट करवाया और जेल भिजवा दिया। लेकिन जब से वो जेल से आया है उसका बिहेवियर काफी ज्यादा एग्रेसिव हो गया। वो सिर्फ क्राइम मूवी देखता था और शायद कुछ प्लान कर रहा था। ना पुलिस उन्हें काफी ज्यादा ढूंढने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो दोनों अपना फोन ऑफ करके रखा था, जिसकी वजह से उनकी लोकेशन नहीं मिल पा रहे थे। लेकिन वो दोनों अपना लोकेशन हमेशा से चेंज कर रहा था, जिसे सीहोर से कटनी से अयोध्या से पुणे, जहां उन्हें सीसीटीवी कैमरे से देखा गया था। ना जो पुलिस रहती है मुकुल को पकड़ाने के लिए उसके ऊपर 10,000 का इनाम रखती है, लेकिन फिर उन्हें पुलिस नहीं पकड़ पाती। फिर 17 मार्च 2024 इस दिन काव्या ने अपना मोबाइल ऑन किया था और एक जगह पेमेंट करी थी, जिसके वजह से पुलिस को वहां के लोकेशन मिल जाता है और वो लोकेशन पुणे के थी। लेकिन पुलिस जैसे ही वहां पर पहुंचती है वो दोनों वहां पर से गायब हो चुकी थी। लगभग पुलिस उन दोनों को 2 महीने तक ढूंढती है। बट 28 मई 2024 लगभग 2 महीने के बाद हरिद्वार के गवर्नमेंट अस्पताल में, जहाँ पर के वेटिंग एरिया में काव्या आराम कर रही थी, वहाँ पर से एक पुलिस कांस्टेबल जा रहे थे जो कि सिविल ड्रेस में थे। जैसे ही उसकी नजर उस लड़की के ऊपर पड़ती है तो वो समझ जाती है ये लड़की कोई और नहीं बल्कि काव्या है। अब जो वो कांस्टेबल रहती है काव्या के पास जाती है, लेकिन तभी वहाँ पर मुकुल आ जाता है और मुकुल समझ जाते हैं कि वो दोनों पकड़ाने वाले हैं। तो मुकुल रहती है, वो बहाना करता है कि कुछ सामान छूट गया है, बस वो लेने के लिए जा रहा है। वो हकीकत में सामान लेने नहीं जा रहा है बल्कि वहाँ से भाग रहा है। वो जो लेडीज कांस्टेबल रहती है वो काव्या को अरेस्ट कर लेता है। वो उसे जबलपुर के थाने में ले जाता है और इंट्रोगेशन करता है। वहाँ पर काव्या ये बताती है मुकुल से बहुत ही ज्यादा प्यार करता है, लेकिन उन दोनों के प्यार के बीच में उसके पापा आ रहे थे और उन दोनों को राजकुमार एक साथ नहीं रहना दे रहा था। उन्होंने मुकुल को जेल भी भिजवा दिया था और हम सबको लेकर के पिपरिया शिफ्ट होने वाले थे। और अगर ऐसा हो जाता तो वो मुकुल से नहीं मिल पाती। लेकिन तभी 15 मार्च 2024 मुकुल ने प्लान बनाया। वो घर के पीछे वाले कमरा से घर के अंदर आया। उसने राजकुमार को बहुत ही जोर से मारा और उसकी वहाँ पर ही उसकी जान ले ली। उसके बाद तानिश ने उन दोनों को देख लिया और उन्होंने तानिश को भी मारा और उसे कंबल में लपेटा और उसे फ्रिज के अंदर डाल दिया। उसके बाद ये दोनों भागी और कई बार अपने जगह चेंज करवा चुकी थी। लगभग 2 महीने के अंदर उनके पिता का अकाउंट से 1.5 लाख रुपए उड़ा दिए, जिसके बाद उनका पैसा खत्म हो गया और इधर उधर ट्रेवल नहीं कर पा रही थी और पुलिस ने उसे पकड़ लिया। ना जो मुकुल है खुद को सिलेंडर कर दिया और अपना गुनाह भी कबूल कर लिया। ना जो वो काव्या है, हालांकि अब जो काव्या है वो तो बाल जेल में है, लेकिन वो जो मुकुल है उसको कड़ी से कड़ी सजा हो रही है। अपनी ओपिनियन कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।